हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए उसका एक वीडियो लिंक भेजा था यूट्यूब के माध्यम से। आपने उसको अध्ययन किया होगा। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो इस आशा के साथ बनाते हैं कि आप लोग उसको शुरू से लेकर अंत तक सही से अध्ययन करेंगे और केयरफुली देखेंगे। देखो क्या है कि हम लोगों के पास अभी सारे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी भी समस्या आ रही हो। लेकिन उद्देश्य एकदम साफ है कि हम आप तक सही से पहुँचें और जो महामारी चल रही है उसके दौर में हमारा अध्ययन प्रभावित न हो। ठीक है ना? तो अगर कोई टीचर आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा है तो यह मानकर चलिए कि उसका परिश्रम है, और उसका परिश्रम सफल तभी होगा जब आप उस पर सही से अमल करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 हमसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया भी है, तो हम देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या न हो। देखो बेटा, मैंने जो वीडियो में आपको पूरी बातों को अध्ययन करवाया हुआ था, पूरी बातें बताई हुई थी, उसमें गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद आपने निकाला था Tn = AR⁴ ये आपका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, यनवा पद कैलकुलेट करने का। Sn की वैल्यू भी हमने आपको बताई थी, तो आप याद होगा आपको अच्छी तरीके से r⁻n−1/r−1। यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1−r⁴n/1−r का यूज करेंगे। ऐसा मैंने आपको बताया हुआ। हमने आपको ये भी बताया कि Sn की वैल्यू n हो जाती है यदि r का मान 1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे आगे, तो इसी में एक मेथड छूट गया था। अगर मान लीजिए कोई जीपी आपकी दी गई है AR² so on। अभी तक हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स से n लेते थे। मान लीजिए वो इनफाइनाइट जीपी है, यानी हमको यह पता ही नहीं है कि उसमें पदों की संख्या कितनी है। तो ऐसे जो सीक्वेंस हैं या इस प्रकार की जो प्रोग्रेशन है उसका फार्मूला कैसे होगा, तो हम वो भी आपको बता देते हैं। ठीक ना? अगर जीपी आपका AR² so on इनफाइनाइट हो तो S इनफाइनाइट का जो फार्मूला बनेगा, यानी अनंत पदों का योगफल, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू हो जाता है A/1 - R। ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है, R की वैल्यू 1 से सदैव क्या होगी? छोटी होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि R की वैल्यू 1 से छोटी क्यों है और बड़ी होने पर क्या होगा। जैसे ही R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये इनफाइनाइट गुणोत्तर श्रेणी है, इसका सम भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बड़ी होती चली जाएगी। लेकिन अगर R की वैल्यू 1 से छोटी है तो कल्पना करिए इस फार्मूले में यदि नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता चला जाए और R 1 से छोटा हो, तो निश्चित रूप से n अगर बढ़ेगा तो R की वैल्यू छोटी होने पर r⁴n का मान किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर अग्रसर होगा। ठीक है ना? किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इस फार्मूले में चूँकि R की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए इस फार्मूले में हम यूज करेंगे। तो r⁴n की वैल्यू अगर 0 हो जाए ऐसी कंडीशन में, तो इसका मान क्या हो जाएगा? A/1 - R हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट जीपी का योगफल का फार्मूला है। ठीक है ना? हमने गुणोत्तर माध्य का अध्ययन किया था, वो सब तमाम प्रकार की बातें हैं जो मैंने अध्ययन किया था। बस इनफाइनाइट जीपी उसमें छूट गई थी तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ उसमें और हमें बताना था, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का संबंध। हालांकि हरात्मक माध्य आपके पोस्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से सदैव बड़ा होता है और उसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखें, या हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहले से ही शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट लेट में आए हैं, जिनको नहीं समझ में आया है, उनके लिए आसानी होगी। बोला है जीपी 5/2, 5/4, 5/8 so on का 20वां व n वां पद ज्ञात कीजिए।
सलूशन देखिए कैसे हो। आपसे मैंने बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे समांतर श्रेणी हो चाहे गुरुत्तर श्रेणी हो, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि ऑलरेडी हमको पता है जीपी है तो आर हमें निकालना है, तो T2/T1 का यूज करेंगे हम लोग। आप T3/T2 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। Tn का फार्मूला तो आपके पास यही है, तो Tn इज इक्वल टू हो गया 5/2 इंटू आर टू द पावर n, यानी 1.2 टू द पावर n-1। ठीक है भैया, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको 5/, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2 इंटू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर n-1, चूँकि 1 के पावर n-1 की वैल्यू वही हो जाएगी, तो 2 टू द पावर n-1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 टू द पावर n। ये आपका Tn है। एक आंसर तो आपका यही है, जो कि उसने पूछा ही है कि अनवा पद ज्ञात कीजिए। अब पूछा है उसने भी समवा पद भी ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी भी सीक्वेंस का अनवा पद आपको पता है तो चाहे जो टर्म्स कैलकुलेट करना है उसी की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे n के स्थान पे 20 रख दीजिए, तो 5/2 पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये मिल गया। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर हमसे आप 3 देखिए। जब मैं 3 नंबर की बात करता हूँ तो आपका क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। किसी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद PQS है, यानी आपको गिवन क्या क्या है, गिवन T5 इज इक्वल टू 8, सॉरी T8 इज इक्वल टू Q एंड T11 इज इक्वल टू S। तो T5 मीन्स ऑफ T5 वही Tn, AR टू द पावर n-1, क्या हो गया AR टू द पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा AR टू द पावर 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AR टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 1 नंबर मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब इनको आपस में आप चाहो तो अच्छा सिद्ध करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो कंसीडर कर लीजिए Q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी AR पावर 7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर R पावर 14। ठीक है भैया, अब दूसरा टर्म्स क्या है आपका RHS क्या है PS है, P का S में मल्टीप्लाई करिए, क्या मिल रहा है A टू द पावर 4, A टू द पावर 10, AR टू द पावर 10, ये हो जाएगा A स्क्वायर R टू द पावर 14। क्या मिल रहा है आपको, इसकी वैल्यू भी Q स्क्वायर की और PS की वैल्यू भी वही है, तो क्या मिला आपको हैंस Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि एक क्वेश्चन और देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि 6 हमने आपको बता दिया है, मैंने क्वेश्चन भेज दिया था। किसी ने हमसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था शायद, हाँ ठीक है 5 देख लीजिए। 2√2, 4 .1 बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा पद, यानी लास्ट टर्म आपको ये दे दिया है और ये पूछा है कि कौन सा पद होगा। जैसे श्रेणी अगर चलती चली जाए तो इसके जैसे यहाँ 2 आया है, फिर यहाँ 4 आया है, इसी प्रकार से अगला टर्म्स कुछ आएगा, तो इसमें ऐसा कौन सा पद है, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है जिसका मान 128 है। अभी समझिएगा बात को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब ऐसा सीक्वेंस लिखा हुआ है और वो बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म 128 होगा। ठीक है ना, तो सलूशन आप करिएगा, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, आपको n कैलकुलेट करना है, a आपको दिया गया है, r आप निकाल ही सकते हो आराम से, 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी मिल गई आपको √2। फार्मूला आप लगाइए, Tn इज इक्वल टू या L इज इक्वल टू लगा दीजिए AR टू द पावर n-1। वैल्यू ऑफ L 122 के गिवन है, A की वैल्यू मेरे पास 2 है, R की वैल्यू मेरे पास √2 आई है, तो आप लिख लें √2 पावर 1। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर n-1/2, √2 लगा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n-1/2। क्या मिल जाएगा आपका 2 इंटू n-1/2 प्लस 1, यहाँ पे पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-1
बाई टू, यानी हो जाएगा n+1/2। यहाँ -1 है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 128 कितना है, 8 है, इसको ध्यान दीजिएगा। 128 है तो 128 यहाँ पे पावर बेस कितना है, 2 है, तो हम इसको 128 को उसी बेस में कन्वर्ट करना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 2 का अगर पावर करते चले जाओ, 128 का फैक्टर अगर आपको करना हो तो क्या मिलेगा, 2 पावर 7। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, बेस इक्वल हो गए तो घातों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। n+1/2 इज इक्वल टू 7, हेंस n इज इक्वल टू 14, दिस मीन्स n इज इक्वल टू 30। यानी इस सीक्वेंस में ध्यान दीजिएगा, इस सीक्वेंस में जिसका पहला पद 2 है, सार्वनुपात आपके पास √2 है, उसका 13वां पद अगर आप ज्ञात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 128 मिलेगा। आप आंसर अगर चेक करना चाहो तो n का मान 13 इसी फार्मूले में रख करके l का मान निकाल लो, 128 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप गलत हो, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। मुझे लगता है 10 भी आप लगा ही लोगे, लेकिन हम ले लेते हैं। चलिए, x³ x⁴ x⁴ (... n टर्म तक। ठीक है ना। अब बोला है कि यदि x की वैल्यू +-1 नहीं हो, मतलब x की वैल्यू +-1 नहीं हो सकती। सलूशन करते समय हमको इसको ध्यान देना है कि जैसे हमारा वैल्यू जो आ गया, यहाँ 1 ले लोगे आप, अगर कैलकुलेट करो तो सबकी वैल्यू 1 होती चली जाएगी। -1 लोगे तो एक बार सबकी वैल्यू माइनस ही हो जाएगी, चूँकि पावर सबका ऑड ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पहला टर्म आपका क्या है, सलूशन जब आप करेंगे, फर्स्ट टर्म आपका गिवन है x³, r की वैल्यू हो जाएगी T2/T1 यानी x⁴2 हो जाएगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ ही रहे होंगे। अब पूछा क्या है, योग ज्ञात करना है n पदों तक। ठीक है, यहाँ पे n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है ना। तो जब आप योगफल की बात करते हो तो फार्मूला क्या लगेगा, अब यहाँ पे Sn इज इक्वल टू a1 - r⁻n/1 - r। अब आप पूछोगे सर एक बात बताइए, आपने इस फार्मूले का यूज क्यों किया, r की वैल्यू यहाँ पे तो 1 से आपने बताया था किसकी छोटी होगी तभी यूज होगा। देखो बेटा, x की वैल्यू हमें पता है नहीं, वेरिएबल है, हमें पता नहीं है क्या हो सकता है। ठीक ना। अगर x की वैल्यू निगेटिव हुई तो सारे टर्म्स निगेटिव होंगे, तो r की वैल्यू 1 से छोटी ही हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। ऐसी कंडीशन में आप उस वाले फार्मूले का भी इसमें यूज कर सकते हो, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपके साथ नहीं होनी चाहिए। वैल्यू डिपेंड करेगी x के ऊपर, x पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है ना। ये हो जाएगा x³ 1 - x⁴2n होल डिवाइडेड बाई 1 - x²। ठीक ना, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आपके पास क्वेश्चन नंबर सोच रहे हैं कि 11th भी बता दें आपको, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक में जो आपने स्टडी किया हुआ है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या दे रखा है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 11। ठीक है, और बोला है 2 + 3 पावर k की वैल्यू क्या हो। तो आप ये जान लीजिए, सिग्मा k इज इक्वल टू 1, ये पहली बार इस टाइप से चिन्ह आप नहीं देख रहे। इसके पहले आपने समांतर माध्य कक्षा 10 में ज्ञात किया होगा, तब भी आपने इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। इसका मतलब है होता है योगफल, कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। यहाँ पे 1 से लेकर 11, यानी k की वैल्यू 1 से लेकर अगर 11 तक रख दें तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी इसका सिग्मा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखिए, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, और इसको हम लिखते चले जाएंगे अप टू 11 टर्म्स। ठीक है ना। तो देखो, सबका पहला पद देखिए, 2 + 2 + 2 + 2 कितने पदों तक, 11 पदों तक। तो 2 × 11 हो जाएगा इसका मान, प्लस 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 प्लस ... 11 टर्म, यानी 11 पदों तक। अब देखो ये वैल्यू हो गई 22, और ये आपका जीपी बन गया।
पहला पद है आपका 3, तो फार्मूला 1 माइनस आर टू द पावर एन, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लगा दे रहा हूँ। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, जो कि 1 से बड़ी है, तो 3 टू द पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ठीक है बेटा। तो 22 प्लस 3 टू द पावर 11 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो क्या निकल करके सामने आया, 22 प्लस 3/2 3 टू द पावर 11 माइनस 1 ही आपका आंसर होना चाहिए। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। इसके बाद एक संख्या वाला क्वेश्चन है, जरा हम उस पर भी विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, हालांकि क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर संख्या वाले क्वेश्चन में 14 भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 ही पहले देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल लिखना। देखो हमने जो संख्या वाली क्वेश्चंस की बात किया था वीडियो में, तो हमने आपको संख्याएं बताया हुआ। अगर प्रश्नों में गुणोत्तर श्रेणी के गुणनफल दिया गया हो संख्याओं का, तब ज़्यादा बेहतर होगा कि आप संख्याएं वही मानिएगा जो मैंने आपको बताया। और अगर नहीं दिया है तो सामान्य रूप से आप ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब मान सकते हो। इस बात को ध्यान देना। इसी प्रकार समांतर श्रेणी में मैंने संख्या बताया था, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये सब बातें आपको सारे लोग नहीं बताएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि संख्या वाले क्वेश्चन में गुणनफल न दिया गया हो प्रश्नों में, तो आप ज़्यादा बेहतर यह होगा कि ये संख्याएं मत मानिएगा। अगर गुणनफल दिया गया है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसी को मानिएगा, तब उसको मत मानिएगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे सोल्यूशन करते समय, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी की कितनी संख्या है, तो माना संख्याएं तीन संख्याओं की बात कर रहा है, ए बाई आर ए आर। हम क्यों माने हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गुणनफल दिया गया है। तो आप देखिए सेकंड कंडीशन थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणनफल दिया गया है, ए आर ए बाई आर ए आर इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ देखो फ़ायदा क्या हुआ, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो ए बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो एक वेरिएबल की वैल्यू देखो आसानी से कैलकुलेट हो गई। इसीलिए मैं इस बात कर रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर लीजिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है, आल्सो ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। अब आप देखिए ए की वैल्यू आप जैसे ही 1 रखिएगा, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना बेटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 39/10 बाई यहाँ पे कर दीजिए आर, ठीक है। ये हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r। सिंप्लीफाई आपको करना है, आप इसको इधर लाएंगे तो 39r में से 10r निकल जाएगा, तो 29r बचेगा। तो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फैक्टर करना आप जानते हो अच्छी तरीके से, क्लास 9-10 में पढ़े हुए हो। तो 10 का 10 में गुणा होगा 100 होगा। अब 100 का ऐसा गुणनखंड करिए कि आपका एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करने पर कितना है, 29 है। कितना करोगे आप बता सकते हो, 25 4 जा 100 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करके आप कॉमन ले लीजिएगा। तो फैक्टर जब करिएगा तो ये आ जाएगा 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, r की वैल्यू 5/2 मिलेगी और r की वैल्यू 2/5। दो वैल्यू r की मिल रही है, ठीक है, 5/2 और 2/5। अब आप देखिए क्या करिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करना है। तो आपने a की वैल्यू आ गई 1, r की वैल्यू आ गई 5/2। कंडीशन है, लिखिएगा जब, ठीक ना। और यहाँ पे एक बार लिखिएगा जब a इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 2/5। संख्या आपने क्या माना है, ए बाई आर मीन्स कितना, 1/5/2 यानी हो गया 2/5। r की वैल्यू a की वैल्यू आपकी 1 है और ए आर की वैल्यू के लिए आप 5/2 कर जाएगा। तो 2/5 1 और 2/5 1 और 5/2 हो गया। अगर आप इसको लेते हो तो पहली ए बाई, हालांकि संख्या यहाँ पे वही आनी है,
ए बाई आर इज इक्वल टू वाट 5 हो जाएगा बाई 2, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ए आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/5। तो आप चाहे कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं मतलब, लेकिन आप अगर एक ही आंसर निकालना चाहो तब भी आप निकाल सकते हो। यहाँ 2/5 1 5/2 करो तब भी सही है, 5/2 1 2/5 करो तब भी सही है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको और बता दूँ। अब क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ 80, हालांकि नियम नहीं बताया है लेकिन मैं 80 नंबर क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में फ़ायदा मिलेगा। देखो बेटा 888 888 डॉट 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 सो ऑन बोला है, n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे n टर्म दे दिया है, अगर यही इनफाइनाइट टर्म दे दे या डेसिमल में करके इसको लगा दे तो अनंत उत्तर श्रेणी का फार्मूला यूज़ होने लगता है। ठीक है ना, तो आप करिएगा क्या, सोल्यूशन देखिए इसका किस टाइप से करना है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी समझना है, इसमें एक दो प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, एक दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो श्रेणी गुणोत्तर बन जाए। ऐसे तो सिंपली लगता है कि गुणोत्तर श्रेणी नहीं। आप चेक कर लीजिए, 88 में 8 से भाग दोगे कितना होगा, 11 होगा। इसमें भाग दोगे कितना हो जाएगा, भाग ही नहीं होगा। 888 बटे 88 होगा, कुछ अलग आ जाएगा पहले। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो गुणोत्तर श्रेणी है ही नहीं। इस टाइप से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी की एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को देने का मतलब है कि कुछ हम लोग मिर्च मसाला मिलाएंगे और इसको गुणोत्तर श्रेणी में बनाएंगे। ठीक है ना, तो 8 + 88 + 888 प्लस डॉट 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 सो ऑन n तक अप टू n तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, आपको मेथड बता दे रहे हैं अभी, आप उसको समझिएगा। जो भी संख्या बार बार रिपीट होकर दी गई है उसी को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लोगे तो हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आपको यही प्रोसेस करना है n तक। अब इसमें एक स्टेप और करना है आपका, अभी भी ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। अगर आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई हर क्वेश्चन में करना है, 9 से मल्टीप्लाई हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मतलब चाहे यहाँ 4 हो चाहे यहाँ 5 हो, कोई भी संख्या हो, करना आपको यही है। तो 999 999 प्लस डॉट 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 सो ऑन n तक। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है, 8/9। अब इसको हमको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - से। इसी पर आपको हर क्वेश्चन में करना है, आशा है समझ रहे होंगे, वो कर भी लेंगे। प्लस 1000 - 1, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 सो ऑन n तक। तो 8/9। ठीक है ना, अब देखिए इसका पहला टर्म 10, इसका पहला टर्म 100, इसको सबका पहला टर्म एक तरफ लिख लीजिए, प्लस कितने टाइम तक, n टर्म तक। ठीक है ना, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, -1 अप टू n टर्म कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया और ये जीपी भी बन गई आपकी। 8/9, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a है, तो 10 डिवाइड करोगे तो r की वैल्यू भी 10 आएगी, 10 टू द पावर, तो फार्मूला लगेगा r⁴ n-1/r-1, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर n-1/10 - 1 हो जाएगा 9 - 9। आप इतने पर भी आंसर लिख कर छोड़ सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो लिख सकते हो 8 - 80 9 - 81, ये हो जाएगा 10 टू द पावर n-1 -8/9। दिस इज़ योर रिजल्ट। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने बताए हैं उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें भेजिएगा और हम उसका